भारतीय संविधान में आज हम लोग देखेंगे संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन। तो थोड़ा सा आवाज खराब है आज, हो सकता है कि थोड़ी सी कम बात समझ में आए, लेकिन ठीक है। आज हम इसके बारे में समझेंगे संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उस समय देश में कई प्रकार के छोटे छोटे राजवाड़े हुआ करते थे और उन राजवाड़ों में सभी अपने अपने प्रशासक थे, राजा थे। इसी वजह से हमारा देश संगठित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों को संगठित करने का काम किया और इस क्रम में संघीय क्षेत्र, और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासती मंत्रालय भी उन्हें दिया गया था। तो हम आर्टिकल समेत इन सभी राज्यों से संबंधित अनुच्छेदों को देखेंगे और जो 4 अनुच्छेद हैं वो और देशी रियासतों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आप एक-एक करके प्रत्येक पॉइंट को कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट्स आवश्यक है। तो कहता है कि संविधान का जो भाग 1 है, तो संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। और इस संघ में 2 बातें होंगी, एक होंगी देश का नाम और दूसरा होगा शासन पद्धति। दूसरा शासन पद्धति होगा। आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख मिलता है और इस आर्टिकल के तहत देश का नाम भारत या इंडिया रखा गया है। देश का नाम भारत या इंडिया रखा गया है। अगर इस आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल जो है, यह अनुच्छेद संविधान के प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 1 का। और बात करें तो इसमें भारत के द्वारा जो अर्जित राज्य हैं, वो अर्जित राज्यों का उल्लेख भी किया गया है। तो संविधान के आर्टिकल 1 में इन सभी का प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब बात आती है भाई आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 में कहता है नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, इसके तहत नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित उल्लेख किया गया है या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 2 में किए गए हैं। कहता है आर्टिकल 2, इसमें भारत में नए राज्यों के, कहता है भाई भारत संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की अगर हम शक्ति की बात करें तो प्रवेश कराने की शक्ति संसद को है। अगर संसद चाहे तो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश संभव हो पाएगा। आगे हम बात करें कि आर्टिकल 2 कहता है भारत संघ में, देख लो, भारत संघ में नए राज्य की स्थापना की शक्ति, भारत संघ में नए राज्य के स्थापना की
शक्ति ये भी भारत के संसद को है, भारत की संसद को ही है। अगर हम आगे देखें तो देखिए आर्टिकल 3 की बात करें तो नए राज्यों के, देखिए आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों के, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति जो है, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति ये भी संसद को है। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 3 भी, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान किया गया है। फिर कहता है राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों की सीमा है ना, और सीमा में परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। देखो ये शक्ति भी किसके पास है, ये शक्ति भी संसद को ही दिया गया है। तो भारत से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो हमारे भारत के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। तो हम बात करें तो आर्टिकल 3 में और क्या खास बातें हैं जो आर्टिकल 3 से संबंधित या 3 को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो राज्य का नाम परिवर्तन की शक्ति, देखिए कहता है राज्यों के नाम परिवर्तन की शक्ति ये भी किसके पास है, तो ये भी संसद को ही है। उसके बाद कहता है नगर, देखिए कहता है नगर या राज्य का कोई क्षेत्र जिसे हम बोले स्थान के नाम में परिवर्तन की शक्ति, इसमें परिवर्तन की शक्ति भाई किसको है, तो परिवर्तन की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, राज्य विधानमंडल को है नए राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक। देखिए अगर नए राज्यों का निर्माण होता है, नए राज्यों के निर्माण के लिए भाई क्या आवश्यक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए आवश्यक है तो सदन के द्वारा, देखिए साधारण बहुमत का होना। साधारण बहुमत से कोई विधेयक अगर पास करा लिया जाता है तो उस स्थिति में राज्य के गठन, नाम, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक साधारण बहुमत से पास नहीं होगा तब तक राज्यों का नाम परिवर्तित नहीं होगा। देखिए आर्टिकल 4 कहता है कि संसद की, संविधान की पहली अनुसूची, पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची, देखिए पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची में संशोधन, संशोधन का प्रावधान दिया गया है किसमें, आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों को पढ़ें। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, संघ का नाम, राज्य क्षेत्र का उल्लेख आदि आर्टिकल 1 में है। देश का नाम भारत या इंडिया होगा। यह अनुच्छेद प्रथम अनुसूची में आता है। अर्जित राज्यों का उल्लेख आर्टिकल 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण आर्टिकल 2 में। भारत संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति संसद को है। भारत संघ में नए राज्य की स्थापना की शक्ति भी संसद को ही है। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद को है। राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन में आदि परिवर्तन आदि की शक्ति संसद को है। राज्यों के नाम परिवर्तन की शक्ति यहाँ पे कर चुके हैं, संसद को है। नगर, राज्य, क्षेत्र या स्थान के नाम में परिवर्तन की शक्ति विधानमंडल को है। नए राज्यों के निर्माण के लिए आवश्यक है कि एक साधारण बहुमत जो है वो पास कर लिया, प्राप्त कर ली जाए। आर्टिकल 4 कहता है कि पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान किया गया है। का
एकीकरण अगर हम देखें तो कहता है कि भाई आजादी के बाद, देखिए आजादी के समय देशी रियासतों देशी रियासतों की संख्या, देखिए देशी रियासतों की संख्या 563 थी और ये देशी रियासतों को एकीकृत किया गया। उस समय सभी राज्यों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया, यानी उसमें श्रेणी ए के राज्य हुए, श्रेणी ए के राज्य, उसके बाद हुए श्रेणी बी के राज्य, उसके बाद हुए श्रेणी सी के राज्य और उसके बाद हुए श्रेणी डी के राज्य। तो कहता है श्रेणी ए के जो राज्य कहलाए वो 216 राज्यों का एकीकरण करके बनाया गया था। ठीक है, श्रेणी बी के राज्य की बात करें तो 175 देशी रियासतों के मिलाने से श्रेणी बी का राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद कहता है 61 राज्यों को मिलाकर ये बना श्रेणी सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरी जो स्टेट हैं उनको मिलाकर श्रेणी बी के राज्य बनाए गए। तो अभी राज्यों का, क्योंकि देश आजाद हुआ था और राज्यों का पुनर्गठन जरूरी था, राज्यों को एकीकृत करने का काम आवश्यक था, इसीलिए सभी श्रेणी में राज्यों को बांटा गया अलग अलग। कहता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, पटेल के नेतृत्व में देखिए रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय का गठन हुआ था। और अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने देशी रियासतों का एकीकरण किया, देशी रियासतों का एकीकरण किया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया, या बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण करवाया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। फिर कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो देशी मंत्रालय का गठन किया और देशी रियासतों को एकीकृत करने का काम किया, लेकिन कुछ दिक्कतें भी आई और ऐसा कहा जाता है कि तीन रियासतों को एकीकृत करने में दिक्कतें आई, एकीकरण करने में दिक्कतें आई। भाई ये जो देशी रियासत है वो कौन कौन से हैं जिनको एकीकृत करने में दिक्कत आई? तो सबसे पहला है वो तीन देशी रियासतें थी और उनमें सबसे पहला आपका है जूनागढ़ को अगर हम ले लें तो सबसे पहला हम ले लें तो वो है जूनागढ़। देखिए जूनागढ़ की बात करें तो कहता है 1948 में 1948 में जूनागढ़ का विलय हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जूनागढ़ जो है इसके जो राजा थे, शासक जूनागढ़ के, चाहते थे कि हम पाकिस्तान मिल जाए, लेकिन जनता है वो भारत में ही रहना चाहती थी। जूनागढ़ के शासक चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाए, लेकिन जनता भारत में रहना चाहती थी। यही रीजन हुआ, जनता और पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ और 1947 में जूनागढ़ का विलय कर गया। ये सवाल बार आता है, जो विलय किया गया वो विलय इसमें किया गया तो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। तो विलय जो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया और जनमत संग्रह के द्वारा ही ये भारत में मिला लिया गया। अगर हम दूसरे बात करें तो दूसरा रियासत है हैदराबाद। देखिए अभी वर्तमान की स्थिति में अगर हम बात करें
तो हैदराबाद कुछ स्थल जो है वो महाराष्ट्र में आ गए हैं। तो हैदराबाद जो रियासत, देखिए हैदराबाद जो शासक होते थे आपको निजाम कहते हैं, और निजाम ने भारत में विलय से मना कर दिया, विलय से मना कर दिया। और जब विलय से मना किया, लेकिन अगर हम बात करें तो जनता चाहती थी भारत में मिल जाना, लेकिन निजाम ने इसे मना कर दिया। तो निजाम जो थे उस समय हैदराबाद के बहुत ही ताकतवर होते थे। ये अपने दरबार में रजाकार रखते थे। भाई रजाकार को अगर शासन में कहें तो रजाकार बॉडीगार्ड होते थे, यानी कि अंगरक्षक, पहलवान टाइप के थे। और यही कारण है कि रजाकारों से पूरी प्रजा डरती थी। रजाकार जो चाहते थे वो होते थे। और कहा जाता है कि रजाकार जो थे वो हैदराबाद यानी कि निजाम शासन में एक अर्धसैनिक के रूप में काम करते थे। असल में ये रजाकार बॉडी यानी अंगरक्षक की भांति ही काम करते थे। दूसरी रियासत हैदराबाद, हैदराबाद कैसे मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस कार्रवाई पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को देशी रियासत में मिला लिया गया। और इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया 13 सितंबर। पुलिस कार्रवाई की बात करें 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और इसी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो इस बात को याद रखेंगे, 13 सितंबर 1948 को पुलिस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कह सकते कि इसे बलपूर्वक मिलाया गया, बलपूर्वक इसे मिलाया गया। अब हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात। देखिए तीसरी जो रियासत थी जिसको मिलाने में दिक्कत हुई वो जम्मू और कश्मीर थी। तो जम्मू कश्मीर की बात, तो देखिए जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में विलय पत्र द्वारा भारत में मिला लिया गया। देखिए जम्मू कश्मीर में उस समय शासक थे हरि सिंह। उस समय शासक हरि सिंह, और हरि सिंह के समय, इन्हीं के समय पाक कबीलाइयों का जम्मू कश्मीर पर हमला हो गया। जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ और हमले में हरि सिंह डर गए। हरि सिंह को पता लगा कि अगर हम पाकिस्तान मिल गए तो हमें मार दिया जाएगा। यही कारण है कि हरि सिंह ने रात खबर भिजवाई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और विलय पत्र के माध्यम से विलय पत्र पर दस्तखत किया गया। और इसी विलय पत्र पर दस्तखत के विलय कर लिया गया, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 533 जो रियासतें थी उन सभी को एक कर लिया गया और निर्माण हुआ, अखंड भारत का निर्माण हुआ। और ऐसा मानना है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसीलिए तो देशी रियासती मंत्रालय बना इनके समय में, और उसका मंत्रालय भी इन्हीं किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मय कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट को कॉपी पे नोट लें, अच्छे से देख लें और याद कर लें दस्तखत करके। फिर कहता है कि एक रियासत था भोपाल रियासत की हम बात करें। देखिए भोपाल रियासत अगर हम देखें तो इससे प्रश्न पूछता है कि सबसे अंत में किसे मिलाया गया। तो देखिए सबसे अंत में ऐसा बोल सकते हैं भाई 1 जून
1949 को इसे मिलाया गया। 1 जून 1949 को इसे देसी रियासत में मिलाया गया भोपाल को। और ये भी आपका भोपाल भी विलय किया गया सहमति पत्र के तहत। तो सहमति पत्र के तहत इसका विलय संभव हुआ। फिर कहता है, देखिए आगे हम बात करें, 1920 का एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1920, और 1920 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था, नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा वो भाषाई आधार पर किया जाएगा। यही निर्णय लिया गया कि राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, भाषाई आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन जब जैसे ही जयपुर अधिवेशन होता है, और उस जयपुर अधिवेशन में देखिए कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो जयपुर में, और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने जमकर विरोध किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। इसका विरोध किया गया। फिर भी भाषाई आधार पर अलग होने वाला जो पहला राज्य बना वह कौन सा बना भाई? आंध्र प्रदेश राज्य बना। तो असल में आंध्र प्रदेश में हुआ क्या था कि जैसे ही देश आजाद हुआ, संविधान पारित किया गया, अंगीकार किया गया, उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ। एक श्री रामुलु जो व्यक्ति हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश में अनशन कर दिया, और उस अनशन के तहत इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात सरकार जो है मजबूर हो गई भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठन किया गया। और वो जो आयोग बना वो फजल अली की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक राज्य पुनर्गठन बनाया गया। तो यहीं पर देख लीजिए, सबसे अच्छी बात होगी कि आप यहीं देख लें, एक राज्य पुनर्गठन बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष भाई किसे बनाया गया? तो ये फजल अली को बनाया गया। और फजल अली को कब बनाया गया? तो 1953। और इसमें 2 सदस्य हुए। पहले सदस्य हुए के एम पनिकर, पहले सदस्य हुए, और दूसरे सदस्य हुए वो हुए एच.एन. कुंजरू दूसरे सदस्य हुए। और अगर हम बात करें, देखिए अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो भाषाई आधार पर अलग होने वाले 2 देश हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 2 ऐसे देश हैं जो अलग तो हुए लेकिन भाषाई आधार पर। तो अपने कॉपी में नोट कर ले, इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत और पाक, इनके अलग होने का क्या था भाई? तो इनके अलग होने का धार्मिक कारण था। उसके बाद देखिए 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो सीमा है वह कैसी सीमा है? तो प्रशासनिक और ये आपका राजनीतिक है, राजनीतिक सीमा क्षेत्र है। और एक और बात करें तो झारखंड
झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये दोनों जो अलग हुए भौगोलिक आधार पर अलग हुए। तो सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो क्या है भाई कि इनका बंटवारा कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1956 में, अगर हम बोले 53 में ही बोले तो आयोग बनाया गया और 56 में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, जिसे भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद से कई ऐसे राज्य बने जो भाषाई आधार पर या बोल सकते हैं क्षेत्र के आधार पर या आदिवासी की संख्या अधिक होने के आधार पर भी, भौगोलिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, भाषाई आधार पर निरंतर टूटते गया। भारत के राज्य पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा उसको भी आप अच्छे से देखेंगे और वो राज्य पुनर्गठन पर ही आएगा। उसके में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।